शांति। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत चरित्र इस बुक से हम इस सुंदर कहानी सुना रहे हैं। अभी तक हमने 3 भाग में कहानी सुनाई है। अभी ये चौथे भाग में हम सुनाएंगे आगे की कहानी, कैसे बाबा एकांत में गए थे। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए कश्मीर चले गए। ये बात जुलाई 1936 की है। अपने लौकिक परिवार को भी वे साथ ले गए। जब बाबा कश्मीर में थे तो उनके कुछ मित्र संबंधियों तथा अन्य माताएं कन्या जिनमें आत्म जागृति आई थी, बाबा के उसी पुराने मकान में आते रहे और आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे बाबा के साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। अब बाबा उनको कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते। बाबा एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरे माता के नाम पत्र भेजते। जिसके नाम पर पत्र आता वह बहुत ही हर्षित होती और दूसरे को भी वह पत्र सुनाकर अत्यंत सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपने नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरकस प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कापी में नोट करती रहती थी और उनको पढ़कर आनंद का अनुभव करती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान मुरली की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि वे निराली मस्ती में झूम रहे हैं। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। वे कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत रहते और कुछ समय वहाँ साथ रहे। कुछ संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। अंत उनकी धारणा भी अब अधिकाधिक उच्च उठ रही थी। वह ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी, दादा की लौकिक पुत्री है, जो उसने बताया है कि मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहाँ भी बाबा हमें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन मुझ में ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब मेरी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है कि मैं घर से बाहर की जा रही थी कि वहाँ कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति, जिनका नाम रिजुमल था, मुझसे एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। मैंने ज्ञान की खुमारी में उनसे कहा, आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? मेरी ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वे भी हमारे यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। उन्हीं दिनों में मैं बाबा के साथ अमरनाथ भी गई थी। हम लोग घोड़ों पर सवार थे। हम रास्ते में ही थे। बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते में लौटकर वापस चले गए थे, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। ये बहुत ही साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी न घबराते थे। आखिर हम वहाँ पहुँचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा कि ये कोई राजा है। बाबा ने उनसे पूछा कि वह बर्फ़ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो यह भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर वह सब भेद बता दिए थे। दादा की अनुपस्थिति में उनके मकान में अपने आप ही सत्संग चल रहा था। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज़ पहुंच गई। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उनके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती है। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यह साक्षात्कार भी सहज होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट हुए।
अंत दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वह प्रोग्राम ये चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वे गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे। उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलते थी कि शक्ति कहाँ से आ गई, इतना ज्ञान कहाँ से कैसे सुनाया, अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है। ऐसी अबला नारियाँ को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगौर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियाँ भी बहुत सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश करने के विषय पर किया करती थी। उस सत्संग का यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहाँ जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे, तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा माने ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का किसी तरह का कोई परिचय नहीं होता था। इस साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुँचे थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यह बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंत प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्रा के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाइयों बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अंततः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाइयों बहनों ने दादा को पहली बार देखा। प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियाँ हो। उन्होंने देखा कि बाबा के शरीर एक न्यारा शरीर है, वस्त्र बिल्कुल सफ़ेद है, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है, नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता, मानो कि दादा के मन में और उनकी शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता और उनकी कर्मेंद्रिया का अथाह शीतल हो जाते। दादा के शरीर की बनावट ऐसी जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हो। अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी क्रांति ऐसी दिखाई देती जैसे कि वे सितारों के बीच में चांद हो। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण तथा वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते थे। बहुत बार बाबा उन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ से हट जाते और छिप जाते, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते, वे चरम चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते और अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामायिक गीत भी गाते। मोहे ज्ञान के झूले में झुलाए को ही, मोहे प्रेम के झूले में झुलाए को ही, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मेरा सम हूँ मैं प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोग लाचुक होई, मोहे ज्ञान के झूले में झुलाए कोई। छोटी आयु के बच्चों को और बच्चियों को भी साक्षात्कार होते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी, जो कि वर्तमान समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की
सह प्रशासिका थी, दिल्ली जोन के इंचार्ज थे और जिन्हें अब भी दिव्य साक्षात्कार के द्वारा अव्यक्त पाठ चला था। वो कहते हैं, एक दिन की बात है, ओम बाबा माने ब्रह्मा बाबा को हमारे लौकिक मित्र संबंधियों ने अपने घर में सत्संग के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था। कृपालु बाबा अपने बच्चों के कहने पर आ पधारे। रोज ही सायंकाल को सत्संग होता था, जहाँ कुछ ज्ञान युक्त गीत, ओम की ध्वनि और व्याख्यान चलते रहते थे। मेरी लौकिक माता जी ब्रह्मा कुमारी ध्रिय पुष्पा ऑलराउंडर दादी दिल्ली जोन की इंचार्ज थी। ईश्वरीय प्राप्ति की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वे प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। मैं तब लगभग 9 वर्ष की थी और घूमने फिरने तथा पढ़ने में ही मगन रहती थी, इसलिए धर्म की बातों की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं माँ के साथ 2-3 बार सत्संग में जाती रही, परंतु वहाँ भी खेल कूद में ही सत्संग का समय व्यतीत कर देती थी। परंतु एक दिन विचित्र ही बात हुई। मैं सत्संग के स्थान पर बैठे बैठे अचानक ही ध्यान अवस्था में चली गई। मेरे आसपास जो माताएं बैठी थी, उन सब ने यह सोचा कि शायद यह सो रही है, परंतु काफ़ी समय से एक ही आसन पर बैठ स्थिर बैठे देखकर कुछ एक मेरी ओर ध्यान लगे। जब मैं ध्यानावस्था में से उतरी तब ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं तो इस संसार से परे दूसरे लोक का अनुभव कर रही थी। मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसकी सजावट ऐसी सुंदर है, इस कलयुगी संसार में वैसी मिलना असंभव है। ऐसे सुंदर हॉल में लगभग 10 वर्ष के आयु वाले सजे सजाए मोहिनी मूर्ति श्री कृष्ण अपनी अंगुली से मुझे इशारा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ रास करो। जब मैं ध्यानावस्था में से उतरी और स्वयं को शरीर में महसूस करने लगी, तो मैं अपने आसपास कुछ माताओं को बैठी देखकर घबरा गई और खूब रोने लगी। मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है जो ये सब मुझे देख रही है। मेरी लौकिक माता और अन्य संबंधियों ने बहुत प्यार से मुझसे पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने कभी भी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था। अंत मुझे उनके बारे में यह ज्ञान नहीं था कि यह कौन है। अंत मैं ये वर्णन नहीं कर सकती थी कि किसको देखा। मैंने अनिश्चित सी भाषा में यही कहा कि कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। बचपन की अनजान सी अवस्था मैंने कुछ वर्णन किया। मेरी लौकिक माता गीता पाठी थी। वे समझ गई कि मुझे श्री कृष्ण या किसी देवता का ही साक्षात्कार हुआ है। इसी कारण श्री कृष्ण और श्री राम के चित्र लाकर मुझे दिखाने लगी और पूछने लगी, क्या ये थे? परंतु मेरे लिए कठिनाई यह थी कि चित्रकार इन देवताओं के जो चित्र बनाते हैं, वे कोई वास्तविक चित्र नहीं होते हैं। चित्रकार तो अपना भाव प्रकट करने के लिए जैसा बना सकते हैं वैसा बनाते हैं। इन चित्रकारों ने साक्षात्कार तो किया नहीं होता, इसीलिए वे सच्चा चित्र तो बना नहीं सकते। अब मुझे दिव्य दृष्टि द्वारा वास्तविक रूप का जो साक्षात्कार हुआ था, उसकी तुलना में तो ये चित्र बिल्कुल ही नीरस और कृत्रिम लगते थे। अंत मेरे लिए तो उस दिन यह कहना कठिन था कि यह श्री कृष्ण का चित्र है। हाँ, उसके पोज, उसकी मुरली और वस्त्रों से थोड़ा सा मेल था, इसलिए मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा देखा था, परंतु वह इससे बहुत ही सुंदर था और सजा हुआ था, आकर्षण मूर्त भी था। उसकी तुलना में ये चित्र तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार में के साक्षात्कार और बहुत से बच्चों को तथा बड़ी आयु वाले लोगों को भी बहुत होते थे। सभी के लिए पितृवत प्रेम, इस प्रकार के गीत गा गा कर सभी गोपियाँ अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे, तो सभी बहनें, माताएं और सभी भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी या बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे कि जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता जगत पिता